हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? कैसी आपकी पढ़ाई हो रही है? तो बेटा देखो, इससे लास्ट वीडियो में हमने यूज ऑफ सोल्ट्स और यूज ऑफ सोल्ट्स में सभी सोल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसका ये लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट का मतलब है अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोप और डिटर्जेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा इस वीडियो लेक्चर का सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा क्लीनिंग एजेंट। क्या है बेटा? क्लीनिंग एजेंट। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लीनिंग एजेंट। किसको बोलते हैं क्लीनिंग एजेंट, ये बताइएगा मुझे आप। तो आपको पता है बेटा क्लीनिंग एजेंट तो इसके नाम से ही क्लियर है। क्लीनिंग मतलब जो क्लियर करता हो, अर्थात जो किसके लिए यूज होता है, वॉश के लिए यूज होता है, जिसको हम वॉश के लिए यूज करते हैं। तो क्लीनिंग एजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लीन द क्लॉथ्स, ये क्लॉथ्स को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। क्लॉथ्स के अलावा और भी जो आपके मटेरियल्स हैं उनको क्लियर करने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम बेटा क्या बोलते हैं? क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। अदर्स मटेरियल्स में एक बात करूँ तो मैं, जैसे अपने बर्तन हैं, जैसे फ्लोर है, फर्श है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनको ये क्या करते हैं? साफ करने का काम करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। अब आता है सबसे फर्स्ट इनका क्लासिफिकेशन, कि आपके जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं उनको हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इनको फर्दर हम 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं बेटा। तो एक तो हो जाएगा इनमें सोप, एक तो क्या है बेटा? सोप, और एक हो जाएगा आपका डिटर्जेंट, अर्थात सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो बेटा हमने क्लीनिंग एजेंट्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। सोप, एक है सोप और एक है डिटर्जेंट। अब हम यहाँ से इस वीडियो लेक्चर में बेटा सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सोप और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। तो उनमें सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा फर्स्ट ए सोप, कि सोप क्या होता है, अर्थात जिसको अपन साबुन बोलते हैं, वो साबुन क्या होते हैं। तो क्या होता है साबुन? तो सबसे फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन। तो बेटा जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो आपने देखा होगा कि बेटा हमारे जो ऑयल और फैट होती है, तो देखो ऑयल और फैट, आपको पता है ऑयल है, फैट है। आपके जो ऑयल है और जो फैट है, फैट आप सब जानते हो वसा जिसको बोलते हैं, और जो आपकी फैट होती है वो जनरली किससे ऑब्टेन होती है? एनिमल से। किससे ऑब्टेन होती है? एनिमल से। आगे बात आती है ऑयल, और ऑयल जो आपका है वो कौन सा ऑयल? तो आपको पता है बहुत सारे हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं, जैसे सरसों का है, सोयाबीन है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनसे हम क्या करते हैं? ऑयल ऑब्टेन करते हैं। तो उनमें से ऑयल भी कौन सा बेटा? वेजिटेबल ऑयल। तो ध्यान दे बेटा, आपका ऑयल तो कौन सा है? वेजिटेबल ऑयल है, और फैट कौन सी है? एनिमल फैट है। इनके जो लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? सोप बोलते हैं। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, वो देखिएगा। तो इसकी डेफिनेशन हो गई बेटा सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स और ऑयल्स। तो क्या बनी बेटा डेफिनेशन? सोडियम और पोटेशियम ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स और ऑयल which contain at 16 to 18 नंबर ऑफ कार्बन। और जो आपके पास बेटा लॉन्ग चेन है, उस लॉन्ग चेन में जो आपके पास कार्बन है वो कार्बन एट अबाउट कितने होने चाहिए बेटा? 16 से 18 के अप्रोक्सीमेट होने चाहिए। ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सोप। तो क्या बनी डेफिनेशन? सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी acid or oil which contain at 16 to 18 number of
कार्बन इन चेन, इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, सोप बोलते हैं। जैसे RC डबल बॉन्ड ONA या फिर K+। तो देखो ये क्या हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, और यहाँ पर जो R है, इस R की वैल्यू एटलीस्ट 16 to 18 होनी चाहिए। अर्थात इसमें नंबर ऑफ जो कार्बन है वो या तो 16 हो या 17 हो या 18 हो, तभी उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोप बोलते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से सोप के बारे में, अर्थात कौन कौन से एसिड हैं, वो सोप की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम जो सोप के अंदर एसिड्स यूज करते हैं वो कौन कौन से एसिड होते हैं, उनके एग्जाम्पल। तो सबसे फर्स्ट ले रहा हूँ मैं C15H31COOH, C15H31COOH, और इसको बोलते हैं बेटा पालमेटिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पालमेटिक एसिड। ये आपके वेजिटेबल ऑयल से और आपके जो एनिमल फैट है उनसे ऑब्टेन होते हैं। और जब यहाँ से बनेगा C15H31COONA, तो ये क्या बन गया बताओ, सोडियम पालमेट, सोडियम पालमेट, ये बन जाएगा। इसी में अगर हम बात करें सेकेंड नंबर, तो सेकेंड में आएगा C17H35COOH, इसको बोलते हैं बेटा स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड। और जब इसका हम सोल्ट बनाएंगे तो C17H35COONA, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम स्टीरेट। क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा सोडियम स्टीरेट सोप। अब आगे सोल्ट, आगे नंबर 3, अगर नंबर 3 की बात करूँ तो C17H33COOH, ये इसको बोलते हैं ऑयलिक। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ऑयलिक एसिड। और ये जो ऑयलिक एसिड है, इससे जो बनेगा उसको बोलेंगे C17H33COO- और Na+, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम ओलेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम ओलेट। तो ये आपके वो मतलब एसिड्स हैं जिनके द्वारा हम साबुन का फॉर्मेशन, सोप का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रखना, C15H31COOH पालमेटिक, C17H35COOH स्टेरिक एसिड, C17H33COOH ऑलिक एसिड। अब आती है बात यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ सोप, स्ट्रक्चर ऑफ सोप कि एक सोप का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सोप की बात करूं मैं, तो सोप के स्ट्रक्चर के 2 मेन पार्ट होते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट्स होते हैं बेटा। कैसे होते हैं 2 पार्ट्स, तो वो देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये सोडियम स्टीरेट यूज करूं, तो सोडियम स्टीरेट के लिए मैं इसकी चेन बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और C⋯ONA। ये हो गया आपके पास क्या बेटा, सोडियम स्टीरेट। अब आप जरा देखो, सोडियम स्टीरेट का एक पार्ट ये है, इसको, इसका क्या बोलते हैं बेटा, हम हेड बोलते हैं। और एक पार्ट ये है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसका टेल बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट इसका हेड है, ये वाला पार्ट इसका टेल है। और बेटा इसका जो टेल वाला पार्ट है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है। क्या है बेटा, ये हाइड्रोकार्बन चेन, अर्थात इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं, जो कि इसका टेल है। और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं होने की वजह से इसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं बेटा, नॉन पोलर। और इस पर चार्ज है, और इस पर चार्ज होने की वजह से इसको बेटा क्या बोलते हैं, पोलर। अर्थात यहाँ पर प्लस माइनस है इसलिए इसको पोलर बोला, यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है इसलिए इसको नॉन पोलर बोलेंगे। अब देखो, ये नॉन पोलर होने की वजह से वाटर के साथ लविंग नहीं करता, वाटर के साथ रिपल्ट होता है। और वाटर के साथ रिपल्ट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट। जबकि ये वाला आयनिक है, ये वाटर के साथ लविंग करता है, और वाटर के साथ लविंग करने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ध्यान रखना, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये वाटर के साथ लव नहीं करता।
क्योंकि इसकी वाटर से रिपल्स की नेचर होती है। ये आयनिक है, चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये वाटर के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होने की वजह से इसको हम हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी मैंने कहा बेटा इसके दो पार्ट्स होते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट मैं डिस्कस करूँ नॉन पोलर। बताओ नॉन पोलर पार्ट को आप क्या बोलते हो, टेल, और टेल के साथ साथ में ये वाटर के साथ क्या होता है, रिपल, और वाटर के साथ रिपल होने की वजह से क्या बोलेंगे बेटा इसको, हाइड्रोफोबिक। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, हाइड्रोफोबिक। तो ध्यान रखना, नॉन पोलर, टेल, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये किसका बना होता है, ये बना होता है हाइड्रोकार्बन का, जो लॉन्ग फैटी चेन है। हाँ, क्या होता है इसके बारे में मैं लिख दूं, तो ये होगा आपका क्या, वाटर के साथ रिपल्ट वाला पार्ट। तो हम लिखेंगे ए लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, a long chain hydrocarbon which is water repelling, जो वाटर के साथ क्या करता है बेटा, रिपल करता है, अर्थात उससे दूर भगता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। अब आता है नंबर 2 पार्ट इसी में। नंबर 2 कौन सा हो गया बेटा, पोलर। और पोलर का मतलब इसका क्या हो गया, हेड, और इसका मतलब ये वाटर के साथ लविंग है, तो इसको हाइड्रोफोबिक नहीं, क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है बेटा सॉल्ट ऑफ एसिड का। आपका ये एसिड है और ये बना होता है सॉल्ट ऑफ एसिड का, तो ये आपका सॉल्ट ऑफ एसिड का पार्ट है। और इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये आयनिक पार्ट है और वाटर को रिपल्ट करने का काम, वाटर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो हम लिखेंगे एन आयनिक पार्ट विच इज वाटर अट्रैक्टिंग, जो कि वाटर को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करने का काम करेगा। इसी के साथ ये स्ट्रक्चर ऑफ सोप का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से इसके प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे इसके प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप को बनाने के मेथड, कि सोप को कैसे बनाया जाता है। तो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि सोप क्या होते हैं। सोप बेटा फैटी और ऑयली एसिड्स के सोल्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, कि हमारे पास जो फैट है वो तो एनिमल होती है, और जो ऑयल है वो हमारा जो ऑयल है वो वेजिटेबल ऑयल होता है। तो एनिमल फैट और जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड। इसको हम ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड, और इसके अलावा इसको हम ग्लिसराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम ग्लिसराइड बोलते हैं। तो ध्यान दें बेटा, आपका एनिमल फैट या जो वेजिटेबल ऑयल है, या जिसको हम ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड या ग्लिसराइड बोलते हैं, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाकर इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे, इसको इसमें मिलाकर हीट करेंगे, NaOH। जब इसको इसमें मिलाकर हम हीट करेंगे तो ये जो सोडियम सोल्ट है, आपका जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन इस फैटी एसिड में क्या करेगा, आकर ऐड होगा, और ऐड होकर हमारे पास यहाँ से क्या बनाएगा बेटा, तो ये बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। आपके पास ये जो फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड का सोप मतलब सोल्ट बनाता है, और ये जो सोल्ट बना है, इसी सोल्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सोप या साबुन बोलते हैं। और इसके साथ में हमारे पास यहाँ से ग्लिसरॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लिसरीन। तो ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन भी ऑब्टेन होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सोप बनाना है तो वेजिटेबल ऑयल या जो आपका एनिमल फैट है उसमें NaOH को मिलाएंगे, इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, एक सोल्ट बन जाएगा, यही सोल्ट आपका सोप कहलाएगा। और बेटा ये जो सोप बनाने का प्रोसेस है, अर्थात ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम स्पोनिफिकेशन। तो ध्यान रखना, दिस रिएक्शन इज नॉन एज स्पोनिफिकेशन। यह रिएक्शन आपका स्पोनिफिकेशन कहलाता है। अब देखो एक एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने भी लिखा ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड, तो मैं यहाँ पर ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड ले रहा हूँ। जैसे ले लिया मैंने CH2,
डबल बॉन्ड R, OC डबल बॉन्ड R, OC डबल बॉन्ड R। ये हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लिसराइड। ये ग्लिसराइड ले लिया मैंने, ठीक है बेटा। अब इस ग्लिसराइड का रिएक्शन करूंगा मैं 3 मोल ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हीट करूंगा। तो जैसे हम इसको 3 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक होगा बेटा ऐसे, और जब ब्रेक होगा तो किस टाइप से होगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ ONA आएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर ONA आएगा, यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर ONA आएगा। तो ये पोर्शन डिसोशिएट होकर देखो RC डबल बॉन्ड ONA, तो यहाँ से 3 मोल RC डबल बॉन्ड ONA बन जाएगा और यही क्या कहलाता है आपका सोप। और रिमेनिंग पार्ट है जो CH2OH, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो CH2OH या जो CHOH है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लिसरॉल। तो यहाँ से हमारे पास ग्लिसरॉल भी बन जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, सोप बन जाएगा। और ध्यान दे ये आपका जो सोप है ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है। और ये जो ग्लिसरॉल है इस रिएक्शन में जो यहाँ पर ग्लिसरॉल ऑब्टेन हो रहा है वो ग्लिसरॉल किसके रूप में ऑब्टेन होता है बेटा, बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से स्टेरेट एसिड को लेकर उसके पूरे मैकेनिज्म मतलब पूरी रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ सोप के बारे में डिस्कस किया था और उसका एक एग्जाम्पल लिया था हमने कॉमन। अब हम यहाँ से पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो स्टीरिक एसिड का ले रहे हैं। तो हमने लिखा है देखो कैसे, CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35 O C डबल बॉन्ड O C17H35 O C डबल बॉन्ड O C17H35। तो ये हो गया आपका कौन सा, स्टेरिक एसिड था ये स्टेरिक एसिड था। और इस स्टेरिक एसिड को हमने यहाँ पर लिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये बन गया आपका ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड, जो कि क्या है, स्टेरिक एसिड। अब आपको पता है इसका रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, 3 मोल ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करोगे। यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक होगा यहाँ से, जैसे यहाँ से ब्रेक होगा ये पार्ट तो बन जाएगा ग्लिसरॉल। तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा CH2OH, CHOH और CH2OH, ग्लिसरॉल, जिसको हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं। और ये इस रिएक्शन का क्या है बेटा, बाई प्रोडक्ट है। और इसके साथ में 3 मोल ऑफ क्या बनेगा बताओ, C17H35COONA, ये बन जाएगा। अब आप देखो अभी भी ये दोनों मिक्स फॉर्म में है और यहाँ से हमारे पास ये जो मिक्स फॉर्म ऑब्टेन हुई है इसके अंदर ये कोलाइडल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा, कोलाइडल फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में बेटा, कोलाइडल फॉर्म में है। अब इनको हम सेपरेट करेंगे तो इनको सेपरेट करने के लिए इनमें क्या मिला देंगे, हम सोडियम क्लोराइड मिला देंगे, अर्थात इनमें हम कॉमन सोल्ट मिलाएंगे। जैसे हम कॉमन सोल्ट मिलाएंगे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, पीपीटी ऑफ सोप। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हमारे पास पीपीटी ऑफ सोप ऑब्टेन हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से पीपीटी ऑफ सोप ऑब्टेन हो जाएगा, अर्थात अब ये एक पीपीटी की फॉर्म में आ गया। अब ये जो पीपीटी की फॉर्म में आया है इसको हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको फिल्टर कर देंगे। अब बताओ जैसे इसको हम फिल्टर करेंगे पीपीटी अलग हो जाएगा, सॉल्यूशन अलग हो जाएगा, अर्थात हमारे पास सोप सेपरेट हो जाएगा और हमें इधर सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। और जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा। अब इस ग्लिसरॉल को इस सॉल्यूशन में से रिमूव करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी अर्थात एक प्रोसेस यूज करेंगे जिसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो जैसे ही सॉल्यूशन का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा आपको पता है यहाँ से आपका जो ग्लिसरॉल है वो सेपरेट हो जाएगा।
क्या होगा बेटा, आपका ग्लिसरॉल सेपरेट हो जाएगा और हम ग्लिसरॉल को भी यहाँ ईजिली क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब यह है कि एक लिक्विड था, उसको हीट किया, गैस में कन्वर्ट किया, उसको आपने वापस कूल कर दिया और वापस लिक्विड बना दिया, और उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सब वेपर की फॉर्म में क्या हो जाती है, हट जाती है। तो इस प्रकार से हम सोप बनाते हैं और सोप को सेपरेट करने का काम भी करते हैं। तो ये आपका प्रिपरेशन ऑफ सोप के अंदर एक हमने जो रिएक्शन यूज किया और मतलब स्टीरिक एसिड की, और उसको इस तरह से हम यूज करते हैं। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से टाइप ऑफ सोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सोप। टाइप ऑफ सोप अर्थात डिफरेंट टाइप ऑफ सोप। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सोडियम और पोटेशियम के जो सोल्ट होते हैं वो वाटर सोलेबल होते हैं। इसका मतलब जितने भी हम सोप यूज करते हैं वो सब सोडियम और पोटेशियम वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सोडियम पोटेशियम सोल्ट सोप्स आर वाटर सोलेबल। आपके जितने भी सोडियम और पोटेशियम के सोल्ट वाले सोप हैं वो सब वाटर में सोलेबल अर्थात वाटर में डिजोल्व होते हैं। हाँ, इनमें भी एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि आपके सोडियम, मैं लिखूं कि सोडियम सोल्ट कंटेनिंग सोप, कंटेनिंग सोप। तो ध्यान रखना सोडियम सोल्ट कंटेनिंग जो सोप होते हैं वो आपके हार्ड सोप होते हैं, जिनको हम जनरली क्लॉथ्स पर अप्लाई करते हैं। और आपके जो पोटेशियम वाले हैं, पोटेशियम जो सोल्ट है, सोल्ट कंटेनिंग जो सोप होते हैं, तो मतलब सोप होते हैं बेटा, वो सॉफ्ट सोप होते हैं। तो कहने का मतलब आपके जो सोप है वो टू टाइप के हो गए, एक हो गया हार्ड सोप, एक हो गया सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप वो है जिनको हम नहाने के लिए यूज करते हैं, हार्ड सोप वो है जिनको हम कपड़े धोने के लिए अर्थात क्लॉथ्स पर अप्लाई करते हैं। तो हार्ड सोप जो होते हैं उनमें सोडियम सोल्ट होता है और जो आपका सॉफ्ट सोप होता है उसमें पोटेशियम होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, सोडियम वाले हार्ड हैं और पोटेशियम वाले सॉफ्ट है, बट बोथ आर सोलेबल इन वाटर, बट दोनों ही वाटर में क्या होते हैं, सोलेबल होते हैं। अब आ जाएगा डिफरेंट के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हाउस होल्ड सोप अर्थात वो साबुन जिनको हम घर के अंदर यूज करते हैं, जिनको हम कहाँ पर यूज करते हैं बेटा, अपने घरों में यूज करते हैं। ये जो साबुन होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये होता है बेटा आपका मिक्सर ऑफ पालमेटेट एंड सोडियम स्टेरेट। तो ध्यान दें, आपका जो पालमेट मतलब पाल्मिक एसिड के सोल्ट और आपके जो स्टेरेट के जो सोल्ट हैं उनको हम इसमें यूज करते हैं। तो ध्यान रखना मिक्सर ऑफ सोडियम पाल्मेटेट और सोडियम स्टेरेट। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 में अगर हम बात करें तो आ जाएगा टॉयलेट सोप। जो टॉयलेट में यूज होता है उसको बोलेंगे टॉयलेट सोप। और ये जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है बेटा, इनके अंदर होता है आपका सोडियम ओलेट। तो ये होता है मतलब सोडियम ओलेट कंटेनिंग। तो ये सोडियम ओलेट को कंटेन करते हैं जो आपके टॉयलेट सोप होते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर C, मेडिसिन या मेडिकेटेड सोप। ये जो मेडिकेटेड सोप होते हैं इनको हम मेडिसिन के रूप में, जैसे आपका डिटोल है, डिटोल आपका मेडिकेटेड सोप है जो हम मेडिसिन के रूप में इसको यूज करते हैं। तो वो ऐसे बहुत सारे सोप हैं जो मेडिसिन पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, उनको मेडिकेटेड सोप बोलते हैं। और इन सोप के अंदर मेडिसिन वैल्यू को ऐड किया जाता है, ऐड मेडिसिन वैल्यू। उसके बाद में आता है नंबर D। अब नंबर D में हम बात करें तो आपके कुछ ट्रांसपेरेंट सोप भी होते हैं, जैसे पियर्स है वो ट्रांसपेरेंट सोप में आता है। तो हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट सोप। और आपके बेटा जो ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं इन सोप को हम एथेनॉल में डिजोल्व करते हैं, अर्थात इनमें एथेनॉल को ऐड करके बनाया जाता है।
तो डिजोल्व इन C2H5OH, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, एथेनॉल, जो आपका सब जानते हैं एथेनॉल, जो पेय मटेरियल्स। नेक्स्ट नंबर ई। नंबर ई में आपका आएगा शेविंग सोप, जिससे हम शेविंग बनाते हैं। शेविंग सोप बेटा, आपके जो शेविंग सोप होते हैं इनके अंदर आपको पता है झाग होते हैं, उनके लिए उसमें मिलाया जाता है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के साथ में इनमें हम जो है वो रोसिन जो एक गम होता है उसको मिलाते हैं, ताकि वो हमारी जो मतलब बॉडी है उस पर चिपक जाता है। तो बॉडी पर चिपकाने के लिए तो उसमें गम अर्थात रोसिन मिलाते हैं, और उसमें फोम झाग बनाने के लिए ग्लिसरॉल को मिलाया जाता है। तो इसमें लिखा जाएगा ऐड ग्लिसरॉल फॉर फोम एंड रोसिन गम, ये गम है जिसको इसमें मिलाते हैं। उसके बाद में आता है नंबर नेक्स्ट है आपका लॉन्ड्री सोप। लॉन्ड्री सोप जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं, उनके अंदर भी आपका क्या है, वही रोसिल जो होता है इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या बेटा, तो इसके अंदर होते हैं देखो, एक तो सोडियम रोसिनेट, एक तो होता है बेटा सोडियम रोसिनेट, और एक होता है सोडियम सिलिकेट। इसके अलावा बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट, इन सबको इसमें मिक्स किया जाता है। इसी के साथ आपका ये टाइप ऑफ डिफरेंट सोप भी कंप्लीट होता है। आपको केवल बेटा इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना, आपको इतना पता होना चाहिए कि टॉयलेट सोप के अंदर क्या मिला होता है, ट्रांसपेरेंट सोप में क्या मिलाया जाता है, शेविंग सोप में क्या मिलाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाता है कि शेविंग सोप का कंपोजिशन क्या है, लॉन्ड्री सोप का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो सोप है उसको हम हार्ड वाटर में यूज क्यों नहीं करते। आप जानते हो आपका जो वाटर है वो 2 टाइप के होते हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। जो आपका सोप है वो हार्ड वाटर में यूज नहीं होता बट सॉफ्ट वाटर में यूज होता है। तो ये क्यों होता है, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ सोप। आपका जो सोप है उसकी लिमिटेशन क्या है, अर्थात इसको हम कहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब, वाई सोप डू नॉट वर्किंग इन हार्ड वाटर, अर्थात आपका जो साबुन है वो हार्ड वाटर पर वर्क क्यों नहीं करता। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं बेटा कि हार्ड वाटर होता क्या है। हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। आपका जो हार्ड वाटर होता है बेटा उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले हार्ड वाटर के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें वाटर। आपका वाटर 2 टाइप का होता है बेटा, एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है आपका हार्ड वाटर। पहले तो हम लिखेंगे सोप में क्या कि सॉफ्ट वाटर जो है डज नॉट गिव लेदर विद सोप, जबकि आपका जो हार्ड वाटर होता है बेटा वो हार्ड वाटर क्या होगा, सॉरी ये डज की बजाय यहाँ पे आएगा गिव लेदर विद सोप, और आपका जो हार्ड वाटर होता है वो क्या होगा, डज नॉट गिव लेदर विद सोप। अब हार्ड वाटर को हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर देते हैं, एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्पोररी। तो ध्यान देना, हार्डनेस भी 2 टाइप की होती है बेटा, एक होती है परमानेंट और एक होती है आपकी टेम्पोररी। एक ऐसी जिसको हम थोड़े समय के बाद अपने उसको बॉईल करके रिमूव कर देते हैं। जो टेम्पोररी होती है उसके अंदर तो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जबकि जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसमें क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है।
तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है बेटा आपको वाटर के बारे में, तो दोबारा सुने। वाटर 2 टाइप का होता है बेटा, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो गिव लेदर विद सोप, जो आपका जो सोप होता है उसके साथ में लेदर्स का फॉर्मेशन करता है। और हार्ड वाटर होता है जो डज नॉट गिव लेदर विद सोप, जो सोप के साथ लेदर्स का फॉर्मेशन नहीं करता। अब आती है बात अभी कि आपका हार्ड वाटर, उसमें सोडियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ C17H35COONA, इसके 2 मोल, और इसका रिएक्शन करूँगा मैं हार्ड वाटर। अभी आपको पता है कि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम है, तो मैंने लिया है कैल्शियम क्लोराइड। ये है जो कहाँ से मिलेगा, हमें हार्ड वाटर से ऑब्टेन होगा। ये जो कैल्शियम है वो इसे आपके सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ से हमारे पास बनेगा C17H35COO कैल्शियम, और आपका ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो जाएगा 2NaCl। अब आपके पास ये जो बना है ये पार्ट होता है इनसोलेबल इन वाटर, जो कि वाटर में इनसोलेबल होता है। इस वजह से ये कपड़े से हटने की बजाय कपड़े पर ही चिपक जाता है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते। नाम क्या होगा इसका, तो इसको हम बोलेंगे बेटा कैल्शियम स्टीरेट। ऐसे ही अगर और बात करूं मैं तो 2H1735COONA, अब इसकी रिएक्शन करा दो MgCl2 के साथ, वही कहाँ से ऑब्टेन होगा, हार्ड वाटर से। बताओ क्या बन जाएगा, 2NaCl, और वही C17H35CO2Mg बन जाएगा। और ये भी क्या होगा बेटा, वही इनसोलेबल इन वाटर, जो कि वाटर में इनसोलेबल है, और ये आपके जो क्लोथ होते हैं, कपड़े होते हैं, उन पर वापस चिपक जाता है, और चिपकने की वजह से उनको हम ईजिली रिमूव नहीं कर पाते। इस वजह से बेटा आपका ध्यान रखना, जो सोप है वो कभी भी हार्ड वाटर पर अप्लाई नहीं होता। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज क्यों नहीं करते। तो जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे यह कोई क्लॉथ है बेटा, इस क्लॉथ पर जब कोई भी आपका ये इम्प्योरिटीज है, जब इस पर हम सोप को अप्लाई करते हैं, तो सोप को जब इस पर अप्लाई करते हैं तो ये सोप इस हार्ड वाटर के साथ क्या करता है, एक गमी मास बना लेता है, अर्थात चिपचिपा एक पदार्थ बनाता है। ये चिपचिपा पदार्थ इससे हटने की बजाय इस कपड़े के जो सरफेस है, अर्थात इसके जो आपके फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स पर चिपक जाता है। और जब फाइबर्स पर चिपक जाता है और उस पर जब हम वाटर से इसको वॉश करते हैं तो भी यहाँ से रिमूव नहीं हो पाता और इसी पर चिपका रहता है। इस वजह से आपकी जो सोप है, उस सोप की जो अवेबिलिटी है, क्लीनिंग अवेबिलिटी, वो डिक्रीज हो जाती है, और वो फिर आपका जो क्लॉथ है वो उससे क्या होता है, क्लीन नहीं हो पाता। ऐसा ही देखो, अगर आपको पता है, हम जैसे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, इन बालों को जब धोते हैं तो आपने देखा होगा शैम्पू हम यूज करते हैं, तो शैम्पू से जब हम बाल धोते हैं तो वो बिल्कुल आपके सॉफ्ट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर वाटर हार्ड हो और फिर अगर हम बाल को धोते हैं तो बाल सॉफ्ट होने के बजाय चिपके से हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। तो वो उसका रीज़न भी क्या है, तो उसका रीज़न भी बेटा हार्ड वाटर ही होता है। इसलिए ये सोप की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसको हम कभी भी हार्ड वाटर में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं पॉइंट लिख देता हूँ क्या, कि precipitate adheres on the fiber of the cloth as gummy mass। अभी मैंने यही बोला था कि हमने जब साबुन को लिया, उस साबुन ने इसके साथ फोम बनाए, तो ये जो फोम्स है ये प्रिसिपिटेट हो जाता है, अर्थात इसके साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो आप यहाँ पर ऐड वर्ड भी यूज कर सकते हो, प्रिसिपिटेट ऐड ऑन द फाइबर ऑफ द क्लॉथ ऑफ गमी मास, इनके ऊपर ये चिपक जाएगा। अब बताओ, अगर ये चिपक जाएगा तो इससे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इंटरफ्रेंस होगा क्लीनिंग में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इट इंटरफेरेंस विद क्लीनिंग अवेबिलिटी ऑफ
सोप। इससे क्या होगा, जो सोप की क्लीनिंग एबिलिटी है उसमें इंटरफेस करेगा, उसको ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसकी से क्या होगा, हमारा जो क्लॉथ है वो साफ नहीं हो पाएगा। इसी के लिए हम हेयर्स का वाला भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल कि हेयर वॉश विद हार्ड वाटर। जब हम हेयर्स को हार्ड वाटर के साथ वॉश करते हैं तो बताओ हमें क्या हो जाता है, हमारे बाल जो कैसे नजर अपीयर होंगे, लुक डल, वो हमें डल अपीयर हो जाएंगे। अर्थात आपके जो बाल हैं वो शैम्पू से बिल्कुल क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, बट जब हम डल में यूज करेंगे तो इस तरह से आपस में चिपक जाएंगे ऐसे, और चिपक कर डल जैसे होने, डल की तरह अपीयर होंगे, मतलब आपस में चिपके हुए गुथे हुए हमें अपीयर होंगे। इसी के साथ आपका ये बेटा सोप का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्जेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।